तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सर्च। इस डीएसए की सीरीज़ में हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सर्च। तो इस आई नो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि हम डीएसए क्यों पढ़ें। अब तो जेनीआई आ गया है, कोडिंग इतनी ईजी हो गई है, तो क्या। बट गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है, एक आपका गोल है कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपके लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, इट शुड बी क्लियर। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप जेनेआई भी बहुत इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर पाओगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इस जर्नी में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, बिकॉज आई हैव 7-8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री, और मैंने काफ़ी कुछ देखा है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो बहुत छोटी छोटी स्टोरीज सुनाऊंगा आपको, कि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, एक बेटर इंजीनियर कैसे बनते हैं और क्या करते हैं। बाय द वे, आई एम पंकज कुमार, प्रोफेशनली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और currently I'm working as a senior technical lead, and yes, मैं जेनीआई पे ही काम करता हूँ। सो लास्ट 3 ईयर से मैं 3-4 ईयर से मैं जेनीआई पे काम कर रहा हूँ। सो आई थिंक 3 ईयर से, बिकॉज बिफोर जेनीआई मैं वर्क करता था एनएलपी या फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब चीज़ों पे। सो यस, आई हैव 4-5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द एआई फील्ड। ओके, सो बट आज का टॉपिक रहेगा हमारा बाइनरी सर्च। तो देखते हैं बाइनरी सर्च क्या है। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, बट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, टू गुड। ये बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस आप छोटे से छोटे कंपनी से लेकर के बड़े से बड़े कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनियों में पूछा जाता है। आप कोई भी इवन कंपटीशन एग्ज़ाम दो, तो आपको उन सब में कोई एक ना एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम मिल जाता है। तो पहले समझते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, सो अराउंड 15 to 20 डीएसए के कॉन्सेप्ट हैं, जो पूरा डीएसए कवर कर देगा। ठीक है, 15 से 20 टॉपिक से पूरा का पूरा डीएसए कवर हो जाएगा आपका। एंड हर टॉपिक पे हम लोग मेनली 10-15 या 20 क्वेश्चंस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन इजी से लेकर के मीडियम से लेकर के हार्ड लेवल तक के होंगे। जब ये इन क्वेश्चंस को करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओके, हमें अप्रोच लेनी कैसे है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते कैसे हैं। एंड हर प्रॉब्लम में, ठीक है, हर प्रॉब्लम में एक हिडन, क्या कहते हैं, एक कुछ कीज़ छुपी होती है। तो हर कॉन्सेप्ट के मैं कुछ कीज़ बताऊंगा, जो कीज़ आपको हेल्प करेंगे डीएसए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो व्हाट इज़ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो है, सर्च का एक कॉन्सेप्ट है। एक तो लीनियर सर्च होता है, और बाइनरी सर्च उसी सर्च का एक कॉन्सेप्ट है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या है कि आइडियली क्या होता है कि सबसे पहले बाइनरी सर्च कब लगता है। सो बाइनरी सर्च का की है सॉर्टेड। जब भी आपको आपसे बात की जाए प्रॉब्लम में कि हमारा एरे, लिस्ट, वर्ड सॉर्टेड है, ठीक है, जब भी अगर इसकी बात की जाए, तो समझ जाना कि वहाँ पे मे बी बाइनरी सर्च अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, मे बी बाइनरी सर्च वहाँ पे लग सकता है। सो लेट मी राइट दिस एज वेल।
तो अगर मेरे से बात की जा रही है कि मेरा एरे, मेरा लिस्ट, मेरा जो भी डेटा दिया हुआ है अगर वो सॉर्टेड है किसी भी फॉर्म में, तो मे बी पॉसिबल है बाइनरी सर्च अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लगा दो। अब देखते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है, तो पहले वो समझते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे सर्च की बात कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन हमारे पास एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक इनपुट दिया है, तो इसमें क्या रहेगा, एक इनपुट दिया रहेगा, अम, जैसे कि आपको एक नंबर लिस्ट दिया है या एरे दिया है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सो ये एक दिया हुआ एंड हमें बोला है कि एक टारगेट विच इज़ एलिमेंट 9 आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर है कि नहीं। तो अगर इसके अंदर है तो आपको उसका इंडेक्स बताना है। ठीक है, अगर नहीं है इसके अंदर तो आपको -1 रिटर्न कर देना कि इसमें इंडेक्स ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये लेट सपोज अगर ये लिस्ट है या एरे है, पाइथन वालों की लिस्ट और सी प्लस प्लस जावा इन सब के लिए एरे, तो अगर है तो इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। तो 5 एलिमेंट है हमारे पास, 0 से अगर कम 6 एलिमेंट है बेसिकली, एंड 0 से अगर मैं काउंट करूँ तो सिंपल प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे या लिस्ट दिया रहेगा एंड हमें कोई एलिमेंट को सर्च करना होगा उसके अंदर। ठीक है, कि वो है कि नहीं। तो बहुत ही प्यारा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट है, लेट सपोज एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ। सो लगाते कैसे हैं, तो -1 0 3 5 9 12। सो हमारे पास ये है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक लेफ्ट मोस्ट पे एक वेरिएबल एज्यूम करते हैं विच इज़ कॉल्ड लेफ्ट, एंड राइट मोस्ट पे जो वेरिएबल एज्यूम करते हैं, पॉइंटर एज्यूम करते हैं विच इज़ राइट। ठीक है, इसको स्टार्ट एंड भी बोल देते हैं, इसको लेफ्ट राइट भी बोल देते हैं, जो आपकी मर्जी है वो आप बोल सकते हो। एंड हमें लेफ्ट और राइट को यूज़ करके क्या निकालना होता है, मिड फाइंड करना होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट को यूज़ करके क्या निकालना होता है, मिड। सो लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, सो मिड हमें निकालना होता है, मिड एलिमेंट बेसिकली फाइंड करना होता है एंड उसका उसका बेसिकली सो लेफ्ट प्लस राइट एंड इसको मिड निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या। कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अम, आपका जो एरे है, ठीक है, आपका जो भी एरे है उसको डिवाइड करो 2 हिस्सों में। ठीक है, एंड वो डिवाइड कैसे करोगे, वो डिवाइड ऐसे करोगे कि आपने जो मिड एलिमेंट निकाला, ठीक है, आपने जो मिड एलिमेंट निकाला, लेट सपोज मेरा मिड एलिमेंट है 5, आई डोंट नो अभी मिड एलिमेंट 5 आएगा कि नहीं। तो अब मेरा मिड एलिमेंट है 5 और जो आपका की दिया हुआ है फाइंड करने के लिए या टारगेट दिया हुआ है, आप चेक करते हो कि क्या ये जो 9 है वो इस मिड एलिमेंट से, ठीक है, बड़ा है या छोटा है। अगर इस मिड एलिमेंट से बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये फिर किधर की साइड मिलेगा, ये इस एरिया में मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्योंकि सीधा सीधा इस वाले एरिया को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग उठा के
कहाँ लेके चले जाएंगे, इस वाले पार्ट पे। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि पूरा का पूरा एक हमारा जो एलिमेंट था, आधा, सॉरी, हाफ के हाफ पूरा हमारा जो एरे था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो सर्च एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक है, हाफ को हमने बिल्कुल हटा दिया क्योंकि उसमें वो एलिमेंट मिलने वाला नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो एलिमेंट्स थे -1, 0, 3, 5, 9, 12। ओके, मैंने बोला दिस इज माई लेफ्ट, दिस इज माई राइट। ठीक है, इन लेफ्ट और राइट को मिला करके हम लोग निकालते हैं मिड। जो ये मिड आया है ना, इस मिड को चेक करते हैं कि क्या मिड वाला जो एलिमेंट है, जो मिड पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और जो हमें टारगेट निकालना है, फाइंड करना है, वो मिड से छोटा है कि मिड से बड़ा है। अगर मिड से बड़ा है तो हमें किस एरिया में आंसर मिलेगा? ऑब्वियसली मिड से अगर बड़ा है तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं में ही तो आंसर मिलेगा। ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं? ग्रेटर देन है। एंड ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं? मिड से छोटे हैं। ये वाले एलिमेंट मिड से छोटे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि टारगेट जो है वो मिड से बड़ा है तो हमें अब फाइंड किस एरिया में करना है? इसमें तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हमें जो हमारा लेफ्ट है, तो अब हमारे लिए जो रिजल्टेंट एरे बचा है सर्च करने के लिए वो ये वाला बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को उठा करके यहाँ ले आएंगे और ये एलिमेंट क्या है? मिड से जस्ट अगला एलिमेंट है ना, विच इज मिड +1 पे ले आएंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ओके, अगर लेट सपोज छोटा होता, ठीक है, अगर छोटा होता तब क्या करते? अगर छोटा होता तो हमारा जो रिजल्टेंट होता -1, 0, 3, 5, 9, 12। सो दिस इज माई लेफ्ट, दिस इज माई राइट। ठीक है, मिड है हमारा दिस, लेट मी ऐड पेज। मिड है हमारा ये, एंड टारगेट जो हमें ढूंढना है विच इज 2। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये मिड से छोटा है टारगेट, ठीक है, या बड़ा है? छोटा है। 2 कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो मिड से हमें कौन से एरिया में मिलेगा? हमें मिलेगा इस वाले एरिया में। हमें मिलेगा इस वाले एरिया में। ठीक है, इवन नॉट दिस होल, ओनली दिस एरिया, क्योंकि मिड मिड के बराबर तो है नहीं ना। ठीक है, मिड के बराबर है नहीं तो सिंपल इस वाले एरिया में मिलेगा हमें। तो इस वाले एरिया में अगर मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जो, क्योंकि इधर वाला तो डिस्कार्ड हो गया, तो जो राइट साइड वाला पॉइंटर है उसको हमें कहाँ लाना पड़ेगा? मिड से जस्ट एक पहले। ठीक है, क्योंकि अब हमारे लिए रिजल्टेंट एरे कौन सा है जिसमें हमें ढूंढना है? ये वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वाले में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम जो राइट पॉइंटर है उसको हम मिड से जस्ट एक पहले लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वाला
क्या हो जाएगा, जो आर है वो हो जाएगा हमारा मिड -1। तो इसमें कुछ नहीं, आपको लेफ्ट और राइट पॉइंटर को ही शिफ्ट करते रहना है और आपको आंसर ढूंढना है। हर बार आपका जो एरे है वो हाफ डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जीरो, सॉरी एलिमेंट था -1 0 3 5 9 12। सो दिस इज माई आवर लेफ्ट, ये हमारा राइट है। ठीक है, लेफ्ट और राइट को मिला करके हम मिड निकालेंगे। सो व्हाट इज मिड, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, मतलब सिमिलरली एंड इन दोनों का हाफ। लेकिन लेट्स सपोज अगर हाफ जो है फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर हाफ फ्रैक्शन में आ गया तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लोअर सीलिंग। ठीक है, लोअर सीलिंग मतलब अगर हमारे पास आ गया 2.3 या 2.5, ठीक है, तो इसका लोअर सीलिंग लेंगे 2। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, अगर हम मिड निकालें यहाँ पे, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 0 प्लस 5 लोअर सीलिंग 2 which is 5.2.5 which is 2। ठीक है, तो दिस इज आवर मिड। ओके, अब हमारी फर्स्ट कंडीशन, क्या जो टारगेट है वो मिड के इक्वल है। ये जो एरे है, क्या कहीं मिड ही तो एलिमेंट नहीं है जो हमें ढूंढना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, बढ़िया, मिल गया आपको आंसर, रिटर्न कर दो। तो मैं नॉर्मली पाइथन में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप किसी में भी लिख सकते हैं, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं मिड, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना था ना। ठीक है, हमें इंडेक्स रिटर्न करना था। ठीक है, तो हमें मिल गया ये। बट अगर, क्योंकि ये है नहीं मिड के इक्वल, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, एलिफ, कि क्या जो एरे का मिड एलिमेंट है, दिस इज मिड एलिमेंट। किसी को डाउट है कि ये क्या है। ठीक है, सो ये एरे का मिड एलिमेंट है, मींस हम मिड जो है वो इंडेक्स है। एंड जब मैं नम ऑफ मिड लिख रहा हूँ दैट मीन्स मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। एंड मिड इज 2। ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, सॉरी। सो इफ एरे का मिड इज स्मॉलर देन टारगेट। ठीक है, अगर एरे का जो मिड एलिमेंट है अगर टारगेट से छोटा है, दैट मीन्स उससे नीचे वाले एलिमेंट्स तो होंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट वाला जो है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले को मिड के आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो मिड जो लेफ्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा मिड +1 और राइट सेम रहेगा। ठीक है, बट अगर ये बड़ा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, एल्स कंडीशन, एल्स अगर ये बड़ा नहीं है तो मतलब मिड से बड़ा नहीं है, मिड भी नहीं है तो मतलब मिड से छोटा होगा। अगर मिड से छोटा एलिमेंट है दैट मीन्स जो राइट पॉइंटर है उसको मिड के आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, राइट पॉइंटर को मिड पॉइंटर से एक पहले ले आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये जो है आपका तीनों कंडीशन कवर हो गया। सो
बस इतना सा है आपका बाइनरी सर्च। ठीक है, कि अगर मिड, पहले मिड निकाला, मिड को चेक किया कि क्या ये वही तो नहीं है आपका आंसर। अगर वो नहीं है तो चेक करो कि बड़ा है मिड से जो आपका टारगेट है या छोटा है। अगर बड़ा है तो जो आपका लेफ्ट पॉइंटर है उसको मिड के आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर छोटा है तो जो राइट पॉइंटर है उसको मिड के पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। तो राइट पॉइंटर को मिड से पहले लाना है तो मिड -1, लेफ्ट पॉइंटर को मिड के बाद लाना है तो ये पूरा जो लॉजिक है, ये जो पूरा लॉजिक है, ये क्या होगा, एक आइटरेशन में चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा ये आइटरेशन में? ये पूरा लॉजिक आपका आइटरेशन में कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आपके जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर है, ठीक है, कि जब तक आपका ये कब तक चलते रहना चाहिए? जब तक कि आपका लेफ्ट पॉइंटर छोटा है राइट पॉइंटर से। जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर बड़ा हो जाएगा राइट पॉइंटर से, मतलब लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के आगे आ गया, तो एलिमेंट्स खत्म हो गए ना। फिर से समझो, ये लूप कब तक चलेगा? ठीक है, ये कंडीशंस कब तक चलेगी? जब तक कि एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे किया तो यहाँ पे एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, ठीक है। अगर लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे किया तो एलिमेंट्स बच रहे हैं ना। जब तक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से छोटा या इक्वल है तब तक आप इस लूप को, इस लॉजिक को चलाते रहोगे, ठीक है, तब तक वो मिलने की संभावना है। जैसे ही लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर के आगे आ गया तो पॉसिबल है कि आपका छोटी जो लेफ्ट वाला पार्ट जो है, छोटी वैल्यू जो है वो बड़ा हो जाए बड़ी वाली वैल्यू से। ठीक है, अगर बड़ा हो गया दैट मीन्स एलिमेंट्स खत्म हो गए बीच में, तभी तो आर पहले आ गया और मतलब इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। तो दैट मीन्स ये पूरे लॉजिक को हम किस में डाल देंगे? लूप में। इस पूरे लॉजिक को डाल देंगे वाइल लूप के लूप में कि सॉरी, कि जो आपका लेफ्ट है वो इक्वल होना चाहिए या लेस देन या इक्वल होना चाहिए राइट के। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अगर आपका ये नहीं मिलता है तो लूप के बाहर हम रिटर्न कर देंगे -1 कि भैया हमें आंसर, हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो दिस इज योर बाइनरी सर्च। फिर से लिख लेते हैं एक बार कोड। ठीक है, कोड एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, सो इस बार फुल कोड लिखते हैं पूरा। अभी तक तो हमने सिर्फ समझ के लिखा था। सो एग्ज़ाम्पल लेकर के चलते हैं। -1 0, कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो बाई शर्ते। बाइनरी सर्च का रूल क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे में लगता है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर एरे एंड दिस इज़ इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा नम एरे है, ये हमारा इंडेक्स है इसका। ठीक है, दिस इज़ आवर लेफ्ट वैल्यू, दिस इज़ आवर राइट वैल्यू, सॉरी राइट पॉइंटर जो 5 को पॉइंट कर रहा है। एंड तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि जो हमारा लेफ्ट है वो क्या है? 0। 0 से तो छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, और जो राइट है इसको स्टार्ट एंड भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, जो राइट है वो लेंथ -1, एरे का जो लेंथ है उससे -1। तो एरे की लेंथ हमेशा एक पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे होता है, तो -1। ठीक है, तो लेफ्ट राइट हो गया।
नाउ वाइल लूप, एंड ये कब तक चलेगा लूप, जब हमारा जो लेफ्ट है, जब तक हमारा लेफ्ट छोटा या इक्वल रहेगा राइट से, दैट मीन्स तब तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तब तक ढूंढते रहो। एंड ढूंढने का क्या टेक्निक है, ढूंढने का टेक्निक ये है कि भैया मिड निकालो पहले। ठीक है, मिड कैसे निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट एंड उसको लोअर सीलिंग दे दो। ठीक है, एंड इफ अगर हमारा मिड टारगेट से इक्वल मिल गया, ठीक है, दैट मीन्स हमारा आंसर मिल गया, तो रिटर्न कर दिया मिड। बट इफ अगर ये टारगेट के इक्वल नहीं है तो चेक करेंगे कि क्या छोटा है कि नहीं बड़ा है। नम मिड, क्या ये छोटा है टारगेट से? ठीक है, अगर छोटा है, ठीक है, मिड छोटा है टारगेट बड़ा है, दैट मीन्स मिड के अपर साइड मिलेगा, तो हमें लेफ्ट वाले को मिड के आगे लाना है। आगे लाने के लिए मिड प्लस 1। ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब एल्स कंडीशन, अगर नहीं है तो एल्स कंडीशन, जो राइट वाला पॉइंटर है उसको मिड से पहले लाना है। पहले का मतलब मिड माइनस 1। ठीक है, अगर इस लूप में आंसर नहीं मिलता है तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट आंसर है विच इज -1 नॉट फाउंड। ये आंसर क्या डिनोट कर रहा है, ये आंसर डिनोट कर रहा है नॉट फाउंड। ठीक है, ये आंसर क्या डिनोट कर रहा है, फाउंड। ठीक है, एंड ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके एलिमेंट्स को, ये जो है आपके एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हमेशा हर आइटरेशन में जितनी बार, अच्छा किसी का डाउट हो सकता है कि भैया एक काम करो, ये बताओ पहले तो मुझे, वाई वी चूज वाइल लूप। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर करना, वाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में मे बी मैं इसका आंसर करूँगा, मे बी नहीं मतलब कर ही दूंगा बेसिकली। और चलो मैं अभी बता देता हूँ, बट कमेंट में फिर भी लिखना और भी कोई रीज़न है क्या वाइल लूप यूज़ करने के लिए। अगर बता पाओगे तो दैट वुड गुड, एंड मैं उसको एक छोटा सा हार्ट दूंगा। ठीक है, तो जब भी आपको ये नहीं पता हो कि हमारा मेरा जो लूप है वो बंद किस कंडीशन पे होना है, मतलब कब होना है। ठीक है, आपको टेस्ट कंडीशन पता है कि ये वाला जब मेट हो जाए तो बंद हो जाए, आपका डेफिनेट आइटरेशन नहीं हो, आपको अब पता ना हो कि मेरा लूप 5 बार चलना है, 10 बार चलना है, 20 बार चलना है। आपको जब डेफिनेट नहीं पता तब हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइल लूप में जब जो हमारा टेस्ट कंडीशन है, जब ये टेस्ट कंडीशन मेट हो जाएगा हमारा लूप बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एरे जो आएगा, जो हमारा नम है वो कितना बड़ा हो, ये लूप कितनी बार चले। मे बी 10 बार में इसका आंसर मिल जाए, मे बी 1000 आइट्रेशन में इसका आंसर मिले। ठीक है, फोर लूप क्या होता है, फोर लूप में डेफिनेट आइट्रेशन होती है कि 5 बार चलना है, 10 बार चलना है, 20 बार चलना है, 50 बार चलना है। बट यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ पे डिपेंड करता है टेस्ट कंडीशन पे। टेस्ट कंडीशन दूसरी बार में मेट कर गया, दूसरी टाइम सेकेंड आइट्रेशन पे बंद हो जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन पे अगर
मेट कर गया तो फिर फर्स्ट आइटरेशन पे ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए वाइल लूप यूज़ किया है कि जब हमारे को ये ना पता हो कि हमारा लूप बंद कब होना है, बस हमें एक टेस्ट कंडीशन पता है कि इस टेस्ट कंडीशन पे बंद हो जाए तो वाइल लूप यूज़ करना। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। सो इस बाइनरी सर्च के लिए में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। अब देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ जो मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो हमने पहला वाला तो कर ही लिया, मतलब व्हाट इज़ बाइनरी सर्च वगैरह सब। तो हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च इन डिसेंडिंग सॉर्टेड एरे, मतलब रिवर्स ऑर्डर में अगर है तो। एग्नोस्टिक सर्च एरे में सर्च कैसे होता है। फर्स्ट लास्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट, काउंट ऑफ द एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे। एक सॉर्टेड एरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है एक पर्टिकुलर। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम अ सॉर्टेड एरे इन रोटेटेड। तो एक सॉर्टेड एरे है उसमें कितनी बार वो एरे रोटेट हुआ है। ठीक है, वो निकालना बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। ठीक है, जब ये सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, मेरे साथ या खुद से भी, एंड इनको बाय द कंपाइलर में सबमिट करोगे टेस्ट केसेस के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल थिंकिंग लगाते कैसे हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, जैसे कि मिनिमम डिस्टेंस एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे, बहुत प्यारा प्रॉब्लम है। पीक एलिमेंट, ये तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है पीक एलिमेंट का। इवन यहाँ पे जो 2D एरे में हम बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं। ये एलोकेटेड मिनिमम नंबर ऑफ पेज इन प्रिंटर, ये बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है। ये आपका फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंटर पार्टीशनिंग प्रॉब्लम है। इसी तरीके से दिस या ये वाला जो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूट एन कैंडीज अमंग द एन के पीपल, बहुत बहुत प्यारा प्रॉब्लम है। ये मेरे मेरे से पूछा गया था एक इंटरव्यू में। ठीक है, ये एक आता है आपका लेफ़्ट राइट मोस्ट एलिमेंट। इसको हम लोग लेफ़्ट बाउंड राइट बाउंड के नाम से भी जानते हैं। जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उनके लिए वो बहुत बेटर जानते होंगे लेफ़्ट बाउंड राइट बाउंड क्या है। कोई बात नहीं, हम मैं बताऊंगा। तो आपको, तो आप ये समझो कि जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में इजी टू हार्ड भी है। एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम इसमें हार्डेस्ट लेवल पे है। बट डोंट वरी, बहुत सिंपल है, मेरे साथ रहना। और आपको इजी से लेकर के हार्ड प्रॉब्लम तक मैं कराऊंगा इसमें। एंड बेसिकली इसमें आपको ये बताऊंगा कि अप्रोच लगाते कैसे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।